केटी जी, मैं आपको ये बताना चाहती थी कि मैं आपके लिए कुछ महसूस करने लगी हूँ। आपकी अहमियत मेरी जिंदगी में मुझसे भी ज्यादा हो चुकी है। आपकी जो बचकानी हरकतें हैं ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी। और अब मैं आपको ऐसे ही खुले दिल से जीते हुए देखना चाहती हूँ केटी जी। मैंने आपसे कहा था ना सो जाने के लिए। चलिए सो जाइए, चलिए। आंखें बंद। यार कैसे सो रही हूँ? इतनी देर तक सो रही हूँ मैं। आह, सर में दर्द क्यों हो रहा है? ये लीजिए, एप्पल जूस में अदरक और नींबू मिला के लाया हूं, आराम मिल जाएगा आपको। थैंक यू। लेकिन ये तो हैंगओवर उतारने वाली ड्रिंक है, आप मुझे क्यों दे रहे हैं? क्या लगता है आपको, जो आपके सर चकरा रहा है, भारी हो रहा है, ये हैंगओवर की वजह से ही हो रहा है? कल रात को मैंने आपकी कॉफी में थोड़ी सी ब्रांडी मिला दी थी। ये क्या कर दिया आपने? कितनी मेहनत से मैंने बनाया था ये। अरे बिना ग्लास तोड़े भी तो रिएक्ट कर सकती थी ना आप। आपने मुझे शराब क्यों पिलाई? प्रीति जी, आपको सच में कुछ याद नहीं है? मुझे इतना याद है कि मुझे शायद ठंड लग रही थी और फिर मैं... ठंड लगी नहीं थी, आपके सिर पर चढ़कर नाच रही थी ठंड। आपकी पूरी बॉडी कांप रही थी, होंठ नीले पड़ गए थे। मुझे लगा आपको गर्मी की जरूरत है, इसलिए मैंने आपकी कॉफी में थोड़ी सी... मतलब शराब मिला दी कॉफी में? केटी जी, आपने क्या किया? ये कितनी गड़बड़ कर दी आपने। ऐसा क्यों किया आपने? गड़बड़ मैंने नहीं की, आपने की है प्रीति जी। मतलब हो गई होगी आपसे। मैं भी नहीं जानता था कि इतनी सी ब्रांडी भी आपकी बॉडी हैंडल नहीं कर पाएगी। कल आपने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी कहा, सच कहूं तो मैं दंग रह गया था। मैंने सपने में भी आपसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी। मतलब मैंने क्या किया? सच में याद नहीं है? नहीं, वो
नहीं, या आप भूल जाना चाहती हैं जो भी बोला, जो भी कहा, या शर्म आ रही है? होता है ऐसा, अक्सर होता है हमारे साथ कि जब हम कोई ऐसी गड़बड़ कर देते हैं और उसका सामना करना नहीं चाहते हैं तो हो गई है। मैं भी आज सुबह उठकर जब सोच रहा था कि कल रात को आपने क्या किया, क्या कहा, तो मुझे भी शर्म सी आ गई थी। मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि आपके दिल में, आपके दिमाग में मेरे लिए ये सारी बातें हैं। प्रीति जी, प्लीज कोसी मत अपने आप को। बुरा मानने की बात नहीं है। प्लीज डोंट फील बैड। कल आपने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया, वो मेरे लिए खूबसूरत था, मुझे अच्छा लगा। मैं कल रात को जिंदगी भर भुला नहीं पाऊंगा। और मैं मानता हूं आपके लिए कठिन होगा, मुश्किल होगा। तो अच्छा है थोड़ी सी ब्रांडी अंदर गई और आपके दिल की सच्चाई बाहर आ गई। और वो सच्चाई इतनी खूबसूरत थी प्रीति जी, प्लीज बुरा मत मानिएगा। ये मैंने क्या कर दिया? क्या क्या कल मैंने अपनी पूरी दिल की भावना इनके सामने खोल कर रख दी? ऐसे कैसे कर सकती हूं मैं? केटी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे खुद नहीं पता कि मैंने क्या किया। प्रीति जी, वो आप शराब पिला दी थी और मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती आपके साथ गलत करने का। प्रीति जी, रोइए मत। सॉरी सॉरी सॉरी। अरे मजाक कर रहा था मैं। रोइए मत, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ मतलब? कुछ नहीं हुआ मतलब आपकी कॉफी में थोड़ी सी ब्रांडी मिलाई जरूर थी मैंने, और आपने पी भी ली थी। उसके बाद थोड़ी सी हैप्पी भी हो गई थी आप, और आप काफी झूम के एंजॉय भी कर ली। उसके बाद देखिए कमरे की हालत क्या कर दी आप। फिर उसके बाद मैंने आपको डांट कर यहाँ सुला दिया था और मैं वहां जाके सो गया। फिर अचानक मुझे लगा कि आप अपने आप से कुछ बड़बड़ा रही हैं। मैंने आंखें खोलकर देखा तो सच में आप बड़बड़ा रही थी। मतलब आपने मेरी कोई भी नहीं पाया आप। ईयरफोन्स पहने थे ना मैंने। लेकिन फिर मैंने आपको डांटा। मैंने कहा प्रीति जी सो जाइए, आंखें बंद। तब जाके आपने आंखें बंद की। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ, बोल तो दिया। अरे सुनिए ना, स्माइल कर दीजिए ना थोड़ा सा, थूक दीजिए ना तो गुस्सा। सॉरी 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 प्रीति जी। आशीना, अरे सब लोग बाहर आइए। आप लोग यही हैं? अरे बाकी के सब लोग बाहर आइए जल्दी से। हुआ क्या है? आने दीजिए, सब बताती हूँ, सब बताती हूँ। आजा बेटा नील, तेरा मुंह तो सबसे पहले मैं मीठा कराऊंगी। रुको रुको। ये ले, बहुत बहुत मुबारक हो नील, मैंने तेरा रिश्ता पक्का कर दिया है। क्या? अच्छा, अरे भाई बधाई हो सुशांत। धन्यवाद भाई साहब। भाभी, आपने लड़की पसंद भी कर ली? आप तो सिर्फ पहली मुलाकात करने गई थी ना? कुशाला का जब मन बन जाए तो पीछे हटने या दोबारा सोचने का सवाल ही नहीं उठता। महेश्वरी बहुत ही खानदानी लोग हैं, बहुत इज्जत है उनकी पूरे राजस्थान में, और लड़की भी बहुत अच्छी है। हमारा नील बहुत खुश रहेगा।
इसलिए बात को ज्यादा ढील ना देते हुए मैंने वहीं के वहीं बात पक्की कर दी। अब जैसे ही केटी स्विट्जरलैंड से वापस आ जाएगा, हम नील की सगाई कर देंगे। लेकिन बड़ी माँ, मैं अभी... तुमसे पूछा किसी ने? Hey, baby brother, congratulations. Many congratulations. देखना, उदयपुर की सबसे हैपनिंग वेडिंग बनाएंगे इसे हम। नील, क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो? लड़की देखी तुमने? कैसी लगी? नील अभी मिला नहीं है उससे। लड़की मेरी पसंद की है, मतलब नील को भी पसंद आएगी। इस घर में मेरे लिए फैसले सब मानते भी हैं और उनकी इज्जत भी करते हैं। मनमानी का चलन हमारे खानदान में नहीं है। प्रियंका से क्या कहूंगा मैं? स्नेहा, तुम ऐसे क्यों चली आई? इकलौता बेटा है हमारा, उसके बावजूद उसके लिए लड़की चुनना तो दूर, हमें दिखाना तक जरूरी नहीं समझा। एक माँ से इतना बड़ा हक भी छीन लिया। स्नेहा, तुम दिल पे मत लो। जानती हो ना, भाभी ने आज तक जो कुछ भी किया इस घर की भलाई के लिए किया। ये फैसला भी नील के लिए अच्छा ही साबित होगा। नहीं, ये ठीक नहीं हुआ है। बल्कि मुझे तो आज ये एहसास हो रहा है कि भाभी इस घर की भलाई के नाम पर हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमानी करती आई है। और हम छोटे, इसीलिए हमारी हर इच्छा को कुचल दिया जाता है। प्रीति जी, चले? हाँ। चलिए। कहाँ जा रहे हैं? गुलाम है आपके, जो आपको पता कर जाएंगे। चलिए, देर हो रही है, काम से जा रहे हैं। बाय द वे, आप लोग किस मकसद से जा रहे हैं? हनीमून। ओह, तो ये आपकी 20वीं या 25वीं सालगिरह होगी। आजकल के बच्चे अपने माँ बाप की सालगिरह सोशल मीडिया के लिए मनाते हैं और फिर ढेरों फोटो अपलोड करते हैं हैशटैग लगा के। जी, आमतौर पे करते, लेकिन हमारा वो केस नहीं है। हमारे बच्चों ने ये प्लान नहीं किया, बड़ों ने तय किया है ये। वो क्या है, हमारी शादी को अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है। ये पहला आउटिंग है हम दोनों का साथ में। आप लोगों की शादी अभी अभी हुई है? जी। कोई परेशानी आपको? मुझे क्या परेशानी हो सकती है सर, बस थोड़ी हैरानी हो रही है कि इस उम्र में आप शादी करके हनीमून। बिल्कुल बिल्कुल, इस उम्र की शादी का मजा ही कुछ और होता है, और साथ ही एक सुलझे हुए समझदार पार्टनर का फायदा भी। अच्छा, इन दिनों स्विट्जरलैंड में बहुत ठंड है, दवाई ले लीजिएगा साथ में। अरे उसकी फिक्र मत कीजिए आप। हाँ, हमारे जबड़े, हड्डियां, घुटने सब कुछ दुरुस्त है। मतलब बुढ़ापा अभी पास आया नहीं है, दूर रखा है उसको। देखिए ना, मेरी तरफ देख लीजिए, मेरे बाल, मेरी स्किन, मेरे मसल क्वालिटी सब कुछ इंटैक्ट रखा है। मतलब इतना कि कोई नया हीरो। तो इसमें ज्यादा की जरूरत है थोड़ी सी। तो आप देख रहे ना, देखिए मुझे। ठीक कह रहे हैं सर, जाइए जाइए, इस उम्र में स्विट्जरलैंड का मजा लीजिए। ऑफ कोर्स लेंगे, वहां पे जाएंगे, मजे लेंगे, वहां फोटोज खींचेंगे, उसको सोशल मीडिया पे डालेंगे और आपको उसमें टैग भी करेंगे। हाँ, धूम मचाएंगे केटी और प्रीति जी। क्यों? हैशटैग कीर्ति। हेलो मिसेस टिब्रेवाल जी। आपका बेटा अर्जुन बेहोश हो गया है। लगता है उसे किसी चीज की एलर्जी हो गई है। शायद उसने कुछ खा लिया होगा। वैसे हमने डॉक्टर को बुला लिया है, लेकिन आप लोग भी जल्दी इधर आ जाएगा ना तो अच्छा होगा। क्या है, हमको मेडिकल इंफॉर्मेशन चाहिए ना उसकी। मैं उसकी सगी माँ को अभी भेजती हूँ और मैं और केटी जी कॉलेज आते हैं। आप उसका ध्यान रखिए प्लीज। हाँ, सगी माँ? मैं आकर समझाती हूँ आपको, प्लीज। जी जी जी, जल्दी आ जाइए। हेलो नंदिनी, हाँ तुम अर्जुन के कॉलेज पहुंचो, उसे एलर्जी हो गई, वो बेहोश हो गया। हाँ हाँ, हम निकल चुके हैं। व्हाट? मैं अभी जा रही हूँ।
ओह नो 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 नो, अर्जुन के कॉलेज मैं कैसे जा सकती हूँ? अगर उसके प्रिंसिपल ने मुझे देख लिया तो? इसके माथे पे तो 1 सेकंड भी ना आए, यूके जाने का इतना बड़ा मौका हाथ से निकल गया। ये किस बात की खुशी मना रही है? कहाँ चल रहे हैं? दिखा। नील की फोटो कहीं पूछ रही हूँ थारे से। माँ सॉरी, मैं बताने वाली थी तुझे। माँ मैं नील से प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे प्यार करता है। मैं उसे छोड़ के यूके नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए तूने अपने पैर तोड़वा दिए। अरे माथा खराब हो गया क्या तारा? थारे को 4 दिन में किसी से इतना प्यार होगा कि तूने अपना काम, अपनी मेहनत सब कुछ किनारे कर दिया। माँ तो नील को जानती है ना, वो अच्छा लड़का है। अरे होगा अच्छा इंसान, मैं उसकी बात थोड़ी करी, मैं तो थोड़ी बहुत कर रही हूँ ना। अरे थारे काम की बात करूँ, थारे मेहनत की बात करूँ, थारे कैरियर की बात कर रही हूँ ना मैं। जब मैंने थारे से कहा कि ब्याह कर ले, तूने मारे को क्या कहा कि मारे को तो कैरियर करना है। अब मैं थारी खुशी में शामिल हूँ, थारे को आगे बढ़ता देखने में सुकून ढूंढ रही हो, तो तुम्हारे को कैरियर की पड़ी ना है। अरे मारे को ये बात ना समझ आए कि माँ बाप और टाबर कदे भी एक बात पे, एक ही वक्त पे समर्थन काहे ना दे सके। तूने मारे से बात छुपाई, इसका मतलब थारे मन में खोट है। मारे को हमेशा लगा था कि मारे टाबर मारी दी हुई शिक्षा कदे ना भूलेंगे, पर तूने तो मारे को गलत साबित कर दिया ना। मारे को अब जाके लगा था कि जिंदगी में अब ना मैं अपने टाबरों को समझने में सक्षम हुई हूँ, पर तूने मारे को जता दिया कि कुसुम को ठारी चाहे जो कर ले, अपने टाबरों की उम्मीदों पे कदे खरी ना उतर सकूंगी। नहीं माँ ऐसा नहीं है। माँ मैं तुझे बताने वाली थी, हाँ, पर मुझे मौका ही नहीं मिला। माँ प्लीज एक बार माफ कर दे, बस एक मौका और दे दे तू। मेरी गलती नहीं थी माँ, मैं आज के बाद कुछ भी नहीं छुपाऊंगी, मैं तुझसे वादा करती हूँ। माँ प्लीज, माँ माफ कर देना। माँ प्रिंसिपल साहब, मैं अर्जुन की माँ हूँ। हाय चंदा, तुम तो कॉलेज टाइम से मेरी फ्रेंड हो ना, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम प्रीति को बिल्कुल नापसंद करती हो। सो ट्रू नंदिनी, प्रीति ने जो मेरी बेइज्जती की है ना, वो मैं कभी नहीं भुला सकती हूँ। तो बेइज्जती का बदला लेने का बहुत ही आसान सा तरीका है। देखो, प्रीति तुम्हारी और मेरी कॉमन दुश्मन है। मैं चाहती हूँ कि प्रीति को मैं कीर्तन की जिंदगी से बाहर निकाल फेंकूं। रिश्ते में आई कड़वाहट की वजह से उनकी शादी टूट जाएगी, और उसी के साथ उनकी बिजनेस पार्टनरशिप भी टूट जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो शादी मुबारक पर तो ताला लग जाएगा, और ये तुम्हारे लिए कितना फायदेमंद है ये तो हम दोनों ही जानते हैं। तो जब मंजिल एक है, मकसद एक है, तो क्यों ना हम दोनों भी एक हो जाए। डन। तो फिर बताओ क्या करना है। गुड। सबसे पहले तो तुम्हें अर्जुन के कॉलेज जाना है, उसकी सगी माँ बनकर। बस अपना वीडियो कॉल ऑन रखना, मैं तुम्हें बताती रहूंगी कि डॉक्टर्स को क्या बताना है। फाइन, लेट्स डू इट। क्या हुआ इसे? एक्सक्यूज मी, आप अर्जुन की रियल मदर है? ऑफ कोर्स, मैं नंदिनी हूँ। क्या हुआ मेरे बेटे को?
उसे पीनट एलर्जी हुई है, बहुत आसान है उसको हैंडल करना। अर्जुन को बचपन से ही पीनट एलर्जी है। वेरी गुड, बस इसी तरह जैसा मैं बोलती जा रही हूँ तुम बोलती जाओ। जो दवाई मैंने अभी आपको बताई, जब भी उसकी तबीयत खराब होती है हम उसे वही देते हैं, और ज्यादा तबीयत खराब हो जाए तो डोज बढ़ा देते हैं। मेडिकल रूम कहाँ है? उस तरफ सीधा चले जाइए। ओके, थैंक्स। प्रिंसिपल सर, स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।